नमस्कार। आप सभी का जालोर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रीनू चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, वीर विरमदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालोर। आपने अभी अभी इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। आज आपकी इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम ये जो अपना सेकंड पेपर है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, इसके सिलेबस के बारे में परिचर्चा करेंगे कि इस वर्ष हम इस बुक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें आपके 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है, हमें भारत का अध्ययन करना है। किस किस संदर्भ में करना है? फर्स्ट है इसका धरातल, इसका विन्यास क्या है, इसका विस्तार क्या है, धरातल की मेन विशेषताएं क्या हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, तो धरातलीय दृष्टि से भी ये काफ़ी विभिन्नताएं रखता है। तो इन विभिन्नताओं का सरल रूप में अध्ययन करने के लिए हम भारत का धरातलीय विभाजन करते हैं। वो 5 भागों में अपन करते हैं। हिमालय प्रदेश है, भारत का विशाल मैदान, जिसे हम नदियों का मैदान भी कह सकते हैं, नदियों द्वारा बना हुआ है। फिर दक्कन का पठार है, जो द्वीप हैं भारतीय महाद्वीप के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो तटीय मैदान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5 भागों में हम इसको डिवाइड करके इसके फिजियोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड है इसका अपवाह ड्रेनेज, अपवाह तंत्र इसका क्या है, अपवाह सिस्टम क्या है, तो कैसे भारतीय अपवाह तंत्र को विभाजित किया गया है 2 भागों में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का एक अलग अपवाह तंत्र में अपन डिवाइड करते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियों को एक अलग डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं। इसका दूसरे तरीके से भी किया जाता है कि हिमालय से निकलने वाला जो नदी तंत्र है उसका हम अलग से अध्ययन करते हैं, और भारतीय प्रायद्वीप ये जो नदियाँ हैं उनका अपन अलग से अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेट, जलवायु और जलवायु प्रदेश। इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मानसून क्या है, कहाँ से उत्पत्ति होती है, क्या सिस्टम है इसका, एल नीनो का इसमें क्या रोल है, मानसून का अपन पूर्वानुमान किस तरीके से लगाते हैं, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं भारत में, और फिर इसका जो जलवायु प्रदेश हैं उनको मोटा मोटी अपन 2 भागों में बांटते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय भारत और उष्ण कटिबंधीय भारत। क्योंकि कर्क रेखा लगभग बीच से होके हुए गुजरती है, तो कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा से जो नीचे वाला भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग डिवाइडेशन किया है, वो भी अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। कोपेन का जो जलवायु प्रदेश विभाजन है वो पढ़ेंगे, थॉर्नथवेट का पढ़ेंगे। तो ये क्लाइमेट के बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना मृदा, और मृदा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं। मृदा अलग अलग भागों में डिवाइडेड है, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। और इससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, इसका अपर्दन हो रहा है, वो भी अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के हम टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार की है, और इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे वितरण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन प्राकृतिक संपदा है, किस किस रूप में मौजूद है, कितने टाइप के यहाँ पे वन पाए जाते हैं, इनका हम कंजर्वेशन, संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर हम दूसरी यूनिट की तरफ चलते हैं। दूसरी यूनिट है अपने प्रमुख खनिज कौन कौन से भारत में पाए जाते हैं, उनका अपन ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे लोहा इसके बारे में, मैंगनीज, अभ्रक, इन तीनों के बारे में हम काफ़ी विस्तार से जानेंगे। एग्जाम में
पूछा भी जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है इनसे। फिर नेक्स्ट इसी में यूनिट में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो उसमें अपन पढ़ेंगे कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत। पेट्रोलियम में अपने ये खनिज तेल है उसका अपन अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ उपलब्धता है, किस किस रूप में कहाँ कहाँ अपन इसको निकाल रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं, वो सब अपन जानेंगे। और जल विद्युत की भी भारत में क्या संभावनाएं बन रही हैं, वर्तमान में कितना जल विद्युत का अपन उत्पादन कर रहे हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, वो सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ हैं ये परियोजनाएं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा प्रमुख उद्योग है। इसमें आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, चीनी उद्योग के बारे में, सीमेंट उद्योग और इसके अलावा लुगदी एवं कागज उद्योग के बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट अपनी आती है एग्रीकल्चर, कृषि। तो कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित ही रही है। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं और क्या क्या इसमें समस्याएं आती हैं। तो क्या प्राकृतिक समस्याएं हैं, क्या मानव जनित समस्याएं हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में प्रिंसिपल एग्रीकल्चर क्रॉप्स, प्रमुख कृषि फसलें कौन कौन सी हैं यहाँ पे, तो हम विस्तार से जानेंगे। गेहूं, चावल, गन्ना, चाय, कपास, इनको बोने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, कैसे हम इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका उत्पादन हो रहा है, कौन सा प्रदेश इसमें आगे है, कहाँ भविष्य में संभावनाएं बढ़ रही हैं, वो सब हम इनके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में सिंचाई के बारे में, किन किन सिंचाई के साधनों से अपने यहाँ सिंचाई होती है, प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं और उनका वितरण कौन कौन से प्रदेशों में है, कौन सा सिंचाई का संसाधन कौन से प्रदेश में ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, इन सब के बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, जिसमें दो मेन है अपने भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना, और नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट रहेगी अपनी पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो जनसंख्या वर्तमान में भारत के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है क्योंकि ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या परिदृश्य है भारत में जनसंख्या के संदर्भ में, क्या यहाँ पे वृद्धि हो रही है, क्या वृद्धि दर है, वितरण क्या क्या है, कौन से कारक हैं जो वितरण को प्रभावित करते हैं, और डेंसिटी पढ़ेंगे हम, घनत्व के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्या कारण है उसके पीछे, तो वो सब अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यातायात के बारे में। यातायात के विभिन्न प्रारूप जो हैं, जैसे रेल, सड़क, जल और वायु, ये 4 प्रारूप हैं यातायात के, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में कौन सा प्रारूप ज़्यादा काम में लिया जाता है, कितना उसका विस्तार है, क्या भविष्य में संभावनाएं हैं, कौन कौन सी चीज़ों का काम चल रहा है, वायु परिवहन की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की क्या स्थिति है, और इसके संगठन और इसके प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट में क्या रहा है और फ्यूचर में इसकी क्या संभावनाएं हैं, वर्तमान में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, इनके बारे में अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे अपन। विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे कश्मीर घाटी, छोटा नागपुर पठार, मालाबार तटीय प्रदेश और मध्य गंगा मैदान, इनका अपन प्रादेशिक अध्ययन करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनका स्थलाकृतियाँ, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के जो भी संस्कृति कल्चर है वहाँ पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रादेशिक अध्ययन जो होता है वो प्रदेश विशिष्ट का सामूहिक अध्ययन होता है, उसका पूरा ज्योग्राफिकल अपन देखते हैं कि उसमें क्या क्या वहाँ पे किस स्थिति में है। तो ये है आपका सेकंड पेपर, भारत का भूगोल। उसकी 5 यूनिट हैं, पांचों यूनिट इक्वल इम्पोर्टेंस रखती हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो अपन पांचों यूनिट को पढ़ेंगे।
आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट यूनिट अपन लेंगे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।